हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो स्पेशली उन मॉम्स के लिए है जो अपने बच्चों की इंग्लिश दिल से इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो चलिए इस वीडियो में ऐसे ढेरों सेंटेंसेस रिपीट करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ये सेंटेंसेस मोस्टली 2 वर्ड सेंटेंसेस हैं। इजी होने के साथ इसका उपयोग आसानी से हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे हमारी तथा हमारे बच्चों की इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेट अप। हमारा बच्चा जैसे सुबह सोया हुआ है तो हम उसको बोलेंगे गेट अप। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप को दूसरे सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे आपका बच्चा जगा हुआ है, नींद से जगा हुआ है लेकिन बेड पे लेटा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे उठ जाओ, गेट अप। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आपका बच्चा अगर कोई काम देता है और वो करने में असमर्थ है तो आप ये बोल सकती हैं आई कैन, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। आई कैन, मैं कर सकती हूँ। स्पीक अप। कई बार बच्चा कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो हम उसको बोलेंगे स्पीक अप, बोलो। स्पीक अप, बोलो। सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो पहले आप कोशिश करें बच्चों को इंग्लिश बोले और उसका अर्थ बाद में बच्चों को समझाएं, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो बच्चे हिंदी के साथ ही इंग्लिश को समझेंगे, तो हमें इंग्लिश के साथ हिंदी भी बतानी होगी बच्चों को ताकि बच्चे अंडरस्टूड करें। डोंट टास्क, मत पूछो। डोंट टास्क, मत पूछो। जैसे बच्चा कोई बात आपसे बार बार पूछ रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं मत पूछो। डोंट टास्क। आस्क मी, मुझसे पूछो। बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, पूछ नहीं पा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं आस्क मी, मुझसे पूछो। गेट आउट, बाहर जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ। एट लीस्ट, कम से कम। जैसे बच्चे को आपने कुछ टास्क दिया हुआ है, बच्चा कर नहीं पा रहा है, तो उसको आप बोलेंगे एट लीस्ट, कम से कम इतना करो। एट लीस्ट, कम से कम। कम इन, अंदर आइए। बच्चा आपका बाहर खड़ा है तो आप उसको बोल सकते हैं कम इन, अंदर आओ या अंदर आइए। Who knows, कौन जाने। जैसे बच्चा आपको कुछ पूछ रहा है बट आपको पता नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं who knows, कौन जाने। Not a bit, थोड़ा भी नहीं। बच्चा कुछ आपसे मांग रहा है बट आप उसको देना नहीं चाह रहे, उसके लिए वो सही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नॉट अ बिट, थोड़ा भी नहीं। गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ। आप अपने बच्चे को सीढ़ी पे कभी हम लोग बच्चे जाते हैं सीढ़ी पे तो हम लोग उसको पहले बोलेंगे गो अपस्टेयर्स, मीन्स आगे पे आप जाओ, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। Forget it means रहने भी दो। रहने भी दो। Well done, कुछ बच्चा आपका करके दिखा रहा है और आपको काफी अच्छा लग रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं बहुत बढ़िया। Well done, बहुत बढ़िया। Carry on, आपका बच्चा कुछ काम कर रहा है और आप किसी काम में बिजी हैं और आपका ध्यान जब जा रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कैरी ऑन, लगे रहो, मीन्स आप उसको करते रहो। कैरी ऑन, लगे रहो। आंसर मी, मुझे उत्तर दो।
आपने कुछ अपने बच्चे को लर्न करने के लिए बोला है और वो बच्चे ने लर्न कर लिया है, तो आप कुछ देर बाद जब आपका ध्यान आएगा तो आप उससे पूछेंगे आंसर मी, मुझे उत्तर दो, आंसर मी। टेक दिस, इसे लो, टेक दिस, इसे लो। आपको बच्चे को कुछ देना है तो आप इंग्लिश में बोल सकती हैं टेक दिस, इसे लो। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करें। जैसे आपका बच्चा कुछ वर्क कर रहा है और उसने अच्छे से नहीं किया, या कुछ राइट कर रहा है, राइटिंग कर रहा है और वो अच्छे से नहीं किया, तो आप उसको बोलेंगे ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करें या पुनः प्रयास करो। डोंट वरी, डोंट वरी, फिक्र मत करो। मान के चलिए आपका बच्चा कुछ काम कर रहा है, उससे अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं डोंट वरी, फिक्र मत करो, डोंट वरी, फिक्र मत करो। दिस वन, दिस वन, यह वाला, दिस वन, यह वाला। आपका बच्चा शॉप पे गया है और उसको कुछ चाहिए, तो वो बच्चा, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका बच्चा सारे सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करके उसको बोलना शुरू कर देगा। तो जैसे शॉप पे हम लोग जाते हैं और कुछ टॉयज पड़े हैं, तो हम उससे पूछेंगे कि कौन सा वाला आपको चाहिए, तो बच्चा आंसर देगा यह वाला, दिस वन, यह वाला। टेक बाथ, नहा लो। आपको बच्चे को नहलाना है तो आप उसको बोलेंगे टेक बाथ, टेक बाथ, नहा लो, टेक बाथ, नहा लो। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती। अगर आपका बच्चा कुछ पूछ रहा है और आप उसको नहीं जान रहे हैं, तो आप उसको बता सकती हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। बी केयरफुल, बी केयरफुल। आपका बच्चा चल रहा है और आगे कुछ ऐसी चीज है जिससे उसको चोट लग सकता है, तो आप बोल सकती हैं बी केयरफुल, ध्यान से, बी केयरफुल, ध्यान से। डोंट शाउट, डोंट शाउट, बच्चों के अक्सर आदत होती है वो चिल्लाने लगते हैं, तो आप उनको बोल सकती हैं डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। स्टैंड अप, स्टैंड अप। आपका बच्चा आप अपने बच्चे को खड़ा करना चाहती हैं, बैठा है मान के चलिए कहीं, तो आप उसको बोल सकते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, आप अपने बच्चे को बैठने के लिए बोल सकते हैं सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। डोंट मूव, डोंट मूव। मान के चलिए आपके बच्चे ने कुछ मिस्टेक किया है और आपने उसको पनिश किया है और वो बार बार इधर उधर कर रहा है, तो आप उसको बोल सकती हैं डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव, हिलो मत। डोंट क्राई, रो मत, डोंट क्राई, रो मत। कुछ बच्चों की आदत होती है बार बार वो रोना शुरू कर देते हैं, तो आप उसको बोलेंगी डोंट क्राई, रो मत, डोंट क्राई, रो मत। क्लीन इट, क्लीन इट, इसे साफ करो। मान के चलिए आपके बच्चे ने कुछ गिरा दिया, तो आप उसको बोलेंगे क्लीन इट, इसे साफ करो, क्लीन इट, इसे साफ करो। से गुड बाय, से गुड बाय। बच्चे को आप बोलेंगे बाय बोलो, बाय बोलो। डेट वन, डेट वन, वह वाला, डेट वन। जैसे हम लोगों ने बताया था ना कि बच्चा बोलेगा दिस वन, तो उसी तरह से दिस वन या डेट वन, तो डेट वन, वह वाला। होल्ड दिस, होल्ड दिस, यह पकड़ो, होल्ड दिस, यह पकड़ो। आप बच्चे को कुछ देना चाह रहे हैं, पकड़ाना चाह रहे हैं, तो आप उसको बोले होल्ड दिस, यह पकड़ो, होल्ड दिस, यह पकड़ो। शट अप, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। शट अप, मुंह बंद रखो। डू इट, आपने बच्चे को कुछ वर्क दिया है और बच्चा बार बार इधर उधर कर रहा है, उसको कर नहीं रहा है, तो आप बोलें उसको डू इट, इसे करो, डू इट, इसे करो। बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करो,
मुझ पे विश्वास करो। मीन्स आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप बच्चे को बोल रहे हैं आप घर पे रहो, मैं आपके लिए ये लेकर आऊंगी, और बच्चा बिलीव नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोल सकती हैं कि बिलीव मी, मुझ पे या मेरा विश्वास करो। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल, कोई खास बात। बच्चा आपको कुछ बताना चाह रहा है, बार बार वो चाह रहा है कि आपको कुछ बताएं, तो आप उसको बोल सकते हो एनीथिंग स्पेशल, कोई खास बात। एनीथिंग स्पेशल, कोई खास बात। गिव मी, मुझे दो। गिव मी, मुझे दो। आपका बच्चा कुछ दे रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं गिव मी, मुझे दो। गो बैक, गो बैक, वापस जाओ। गो बैक, वापस जाओ। आपका बच्चा पढ़ रहा है और बार बार इधर उधर कर रहा है, कभी आपके पास आ जा रहा है, कभी इधर उधर कर रहा है, तो जब आपके पास आ रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं गो बैक एंड डू योर स्टडी। गो बैक एंड डू योर स्टडी। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। बी हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहो। बच्चे को जैसे आप आशीर्वाद के रूप में ऐसे बोल सकते हैं बी हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी। ईट इट, इसे खाओ। ईट इट, इसे खाओ। ईट इट, इसे खाओ। इट्स ओके, इट्स ओके, बस ठीक है। इट्स ओके, बस ठीक है। आई नो, आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। आपका बच्चा मान के चलिए कुछ बताना चाह रहा है और वो चीज़ आप जानती हैं, तो आप बोल सकते हैं आई नो, मैं जानती हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ। लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। ट्राई अगेन, आपका बच्चा कोई वर्क कर रहा है और वो बार बार उसको कर नहीं पा रहा है, तो आप उसको ये बोल सकती हैं ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। राइट डाउन, राइट डाउन, लिख लो। राइट डाउन, आपने बच्चे को बोलना है कुछ लिखने के लिए, वो आपने लिख कर उसको राइट करके दे दिया, अब आप उसको बोलेंगे राइट डाउन, लिख लो। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, धीरे चलो। आपका बच्चा आपके साथ तेज तेज चल रहा है और हो सकता है वो गिर जाए, तो आप उसको बोलेंगे वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, धीरे चलो। वॉक स्लोली, धीरे चलो। व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, क्या हुआ। आपका बच्चा अचानक रोने लग रहा है या कुछ ऐसे ही कर रहा है, तो आप उसको बोलें क्या हुआ। व्हाट हैपन, क्या हुआ। व्हाट हैपन। कम हेयर, कम हेयर, इधर आओ। कम हेयर, इधर आओ। आपने अपने बच्चे को अपने पास बुलाना है, तो आप उसको बोलेंगे कम हेयर, कम हेयर, इधर आओ। रिपीट इट, रिपीट इट, आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसको कुछ चीज़ रिमेंबर करवाना है, तो उसको बार बार आप बोलेंगे रिपीट इट, रिपीट इट, इसे दोहराओ। रिपीट इट, इसे दोहराओ। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते रहो। आप जैसे किसी बच्चे को विश करते हैं या उसको आशीर्वाद देते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। कीप इट, इसे रखो। कीप इट, इसे रखें। कीप इट, इसे रखें। तो इसी के साथ 51 हमारे 2 वर्ड सेंटेंसेस खत्म होते हैं। मुझे आशा है कि आप इसे बार बार रिपीट करके अपने और अपने बच्चे की इंग्लिश जरूर इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।